नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। जन स्वराज यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर पिछले 16 महीनों से बिहार के पदयात्रा पर हैं। इस दौरान प्रशांत किशोर भाजपा, जदयू तो कभी आरजेडी पर निशाना साधते नजर आते हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से पीके बिहार के लोगों को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जागरूक करते नजर आ रहे हैं। तो चलिए खबर को विस्तार से जानते हैं। आपके वोट में वो ताकत है जो आपके बच्चों का भविष्य बदल सकता है। आप अपने वोट की ताकत को समझें और उसका सही प्रयोग करें। बीते शनिवार को उक्त बातें जन स्वराज यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बखरी में कही। उन्होंने कहा कि यही बताने के लिए विगत 16 महीने से बिहार की पदयात्रा पर हूं। उन्होंने कहा कि हम गांव में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि मुखिया जी चोरी करते हैं, राशन कार्ड बनाने, इंदिरा आवास सहित सभी योजनाओं में घूस लग रहा है। तो सीधी समझ होनी चाहिए कि अगर आप अपना वोट बेचिएगा तो मुखिया जी चोरी नहीं तो हरिश्चंद्र थोड़े होगा। अभी 2 वर्ष पहले ही मुखिया चुनाव हुआ, इसमें 500-500 रुपए लेकर कहीं मुर्गा भात खाकर वोट बेचा गया। ऐसे में ईमान की बात कैसे होगी? आपके बच्चों का भला कैसे होगा? इसलिए आपको अपने मताधिकार को समझना होगा। बिहार के लोगों को उसके मूल अधिकार के प्रति सचेत करने के लिए ही हमारी ये पदयात्रा है। पदयात्रा के लिए सलौना ठाकुरबाड़ी में जुटे भारी जनसमूह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि प्रशांत किशोर समाज के सभी वर्गों को अपना परिवार समझते हैं। यही कारण है कि अति पिछड़ा समाज का सर्वाधिक भरोसा उनके नेतृत्व पर है। बिहार की सभी पार्टियों ने कर्पूरी ठाकुर के नाम पर केवल राजनीति की है, लेकिन इन सभी ने समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान नहीं रखा। बिहार के लोगों को अशिक्षित, फटेहाल और बेरोजगार बनाकर छोड़ दिया गया है। सभी में सभी राजनीतिक दलों पर अति पिछड़ा समाज की लगातार उपेक्षा करने तथा आबादी के हिसाब से राजनीतिक भागीदारी नहीं देने का कहा कि 2.5 करोड़ बिहार के लोग यहां से पलायन करके देश के दूसरे प्रदेशों में रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं और गालियां सुन रहे हैं। यदि बिहार में उद्योग, अच्छी और उन्नत शिक्षा व्यवस्था होती, रोजगार के अवसर होते तो अति पिछड़े समाज की हालत बेहतर हुई होती। इसके बाद बेगूसराय जिले में पीके की पदयात्रा आरंभ हुई। यहाँ क्रेन की मदद से माला पहनाकर प्रशांत किशोर का भव्य स्वागत किया गया। भारी भीड़ के साथ आरंभ हुई पदयात्रा में ढोल, नगाड़े और कदम कदम पर लोग फूल माला पहनाकर प्रशांत किशोर का स्वागत करते दिखे। उनके स्वागत के लिए जिले के सभी प्रखंडों से लोग आए थे। पहले दिन पीके ने लगभग 8 किलोमीटर की पदयात्रा की। इस दौरान वे अनुमंडल एवं सलौना चौक, रेलवे गुमटी के पास सार्वजनिक दुर्गा स्थान से पुरानी बैंक चौक, अंबेडकर चौक, मखाचक चौक, विश्वकर्मा चौक तक पहुंचे। लोगों से बातचीत भी की, अपनी कही और कुछ उनकी सुनी भी। यात्रा के दौरान पीके ने कहा कि उनकी यात्रा बीते वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी बितहरवा आश्रम, पश्चिमी चंपारण से जन स्वराज पदयात्रा शुरू कर पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा से होते हुए बेगूसराय के बखरी नगर परिषद पहुंची है। अब वे जिले के हर प्रखंड के गांव-गांव में जाकर लोगों को वोट की ताकत का एहसास दिलाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को जो इन दिनों बिहार के लोगों को उनकी वोट की ताकत समझाते नजर आ रहे हैं। वे लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपके वोट में वो ताकत है जो आपके बच्चों के भविष्य को बदल सकता है। इसलिए अपने वोट के ताकत को समझिए और इसका सही से प्रयोग कीजिए। आगे पीके ने कहा कि मैं पिछले 16 महीने से इन्हीं बातों को समझाने के लिए बिहार के पदयात्रा पर हूं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।